बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबाए किराम पर। जो आज आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ अपने महबूब को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए बहुत ही मुजरब है। बीवी अपने खामन के लिए, खामन अपनी बीवी के लिए, महबूब के लिए, दोस्त के लिए बहुत ही मुजरब है। बस आपका रिश्ता जायज़ हो, आपका रिश्ता नाजायज़ नहीं होना चाहिए, आपकी सोच नाजायज़ नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी तो एक बिल्कुल जायज़ रिश्ता है, पाक रिश्ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोहब्बत की, जब हम बात करते हैं दोस्ती की, तो वहाँ पे हमें देखना है कि हमारा रिश्ता जायज़ है, हमारा इरादा निकाह का है, कोई लालच तो नहीं, कोई हवस तो नहीं। तो फिर अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता जायज़ है तब इसको करें, अगर नाजायज़ है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। जो मेरे भाई बहन इस तवीज़ की, इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करके आल के नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दीजिएगा, रूहानी तौर पर इजाज़त है। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, कम्युनिटी का लिंक, व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा पेज का, इसी तरह टिकटॉक का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो डिस्क्रिप्शन में जाए और ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा एक मेरा नया चैनल है मुजर्रब अमलियात के नाम से, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर कर लें। ये तवीज़ आप किसी दिन भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। टोटल 13 तवीज़ बनाएंगे आप, 13 तवीज़ होंगे टोटल, ठीक है। इनको लिखने का तरीका, इनको इस्तेमाल करने का तरीका गौर से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि तवीज़ हो या कोई वजीफ़ा हो, कोई अमल हो, 2 स्टेप होते हैं। पहला, आप जो कर रहे हैं मुकम्मल यकीन के साथ करें। सेकंड, आपको करने का तरीका ठीक आना चाहिए। अगर आप गलती करेंगे तरीके में तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। तो पहला स्टेप तो है यकीन, और यकीन किस पर? अल्लाह पे। अगर अल्लाह ने मेरे हाथ में या ज़ुबान में आपके लिए शिफा रखी है तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं रखी तो नहीं मिलेगी। मेरे हाथ में नहीं रखी, किसी और के भी हाथ में नहीं रखी तो नहीं मिलने। लेकिन पहली बात है यकीन। अगर आपका यकीन कामिल हो जाएगा तो 60-70% आपका काम बन गया है। फिर उसके बाद जो तरीका समझाया जाए उस तरीके से आप कर लें तो यकीन रखें 100% आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर मगर सवालिया निशान होंगे, आपका जहन मान नहीं रहा होगा, दिल नहीं मान रहा होगा, नाजायज़ कर रहे होंगे, आप पूरे जायज़ तरीके से नहीं कर रहे होंगे, जो तरीका बताया जाता है, जो शर्तें बताई जाती हैं पूरा नहीं करते और अपने ही सेंस लड़ाना शुरू कर देते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी वजीफ़ा, कोई भी तवीज़ किसी भी चैनल से देख के करें, किसी किताब से देख के करते हैं तो आपको उसको लिखने का पूरा तरीका आना चाहिए, इस्तेमाल का पूरा तरीका आना चाहिए, उसी के मुताबिक आपने चलना होता है। तो सबसे पहले सादा कागज़, जैसे ये सादा कागज़ है, 9 खाने बना लें, नक्शे मुसल्लस कहते हैं। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा जो आपकी इस्तात हो। कोई हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती और आपके पास भी ना हो, कोई छोटा बच्चा ना हो, जानदार की तस्वीर ना लगी हो। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा करने हैं। तो 13 तवीज़ आपने एक ही वक्त में बैठ के लिखने हैं। हल्दी कलर से लिख सकते हैं, हल्दी तो हर जगह मिल जाती है, हर कंट्री में मिल जाती है। तो हल्दी पानी में डालें, हल्दी थोड़ा ज़्यादा हो, उनको मिक्स कर लें, थोड़ा सा चाहे गर्म कर लें हल्का सा, तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, उससे लिख लें। वरना आप इस तरह के पेन भी मिल जाते हैं शॉप से, ठीक है, जर्द रंग के मार्कर हों, पेन हो, उनसे भी लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो 9 खाने, जैसे ये 9 खाने आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं, मैं फिर कहता हूँ 13 एक ही वक्त में लिखने हैं, ठीक है, एक साथ लिख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। खाना नंबर 1 ये है,
नून, ठीक है। चाल के मुताबिक लिखेंगे, चाल के उलट नहीं जाएंगे। खाना नंबर 2 तोएं, ठीक है। ता भी बोलते हैं, तोएं भी बोलते हैं, वो आप जो आपकी समझ आता है आपको, ठीक है। खाना नंबर 3 है, ठीक है। खाना नंबर 4 जाल। खाना नंबर 5 फे, फा भी बोलते हैं। खाना नंबर 6 यहाँ पे अदद लिखेंगे 1 2 2, ठीक है, ये अदद लिख लें। ये खाना नंबर आपका 6 है। खाना नंबर 7 काफ। खाना नंबर 8 में या वदूदो, ठीक है, या वदूदो, ठीक है, खाना नंबर 8। और खाना नंबर 9 में शीन, ठीक है। ये आपने 9 खाने इस चाल के मुताबिक इसको फिल कर लेना है। जब आपने फिल कर लिया तो नीचे मतलूब का नाम, जिसके लिए आप कर रहे हैं, सिर्फ मतलूब का नाम, मतलूब का नाम। औरत है तो बिनते, मर्द है तो बिन माँ का नाम, ठीक है। औरत होगी तो यहाँ बिनते आ जाएगा, ये फ़र्क पड़ेगा, बस ये बिनते हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तवीज़ को 13 तवीज़ बनाएंगे, ठीक है, 13 तवीज़, और स्याही जर्द होगी। अगर के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकें तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, वरना जर्द रंग आसान होता है, कम पैसे लगते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब 13 तवीज़ हैं। आपने इसका करना क्या है, जब लिख लिया सारा, तफसील से बना लिया आपने चाल के मुताबिक, तो तवीज़ छोटे लिखने हैं और कोशिश करें कि जो कागज़ लें वो जितना बारीक हो सके, बहुत ज़्यादा मोटा कागज़ ना लीजिएगा। तो तवीज़ को एक को फोल्ड कर लें, यानी कि एक तवीज़ है तो उसको आप फोल्ड कर लें, कि जैसे ये मेरे पास तवीज़ है तो मैंने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया, जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब थोड़ा सा आटा ले लें, आटा तो घर में आप सबके होगा, तो थोड़ा सा आटा लें, उसे गूंदना नहीं, बस थोड़ा सा जैसे पानी डाल के थोड़ा सा वो बना लें। तो एक तवीज़ को उस आटे के अंदर डाल लें। जैसे हम आटे के पेड़े बनाते हैं वो तो ज़रा बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर रोटी बनानी होती है, तो छोटा सा पेड़ा जिसमें ये तवीज़ आराम से जा सके, तो इस तवीज़ के ऊपर बेसिकली आपने वो आटा लपेट लेना है। एक तवीज़ के ऊपर वो आटे का जो टुकड़ा होगा, पेड़ा बनाएंगे आप तवीज़ जिसके अंदर होगा, तो आपने कोई भी घर के पास या घर के अंदर ही मछलियों वाली जगह होनी चाहिए, तालाब हो, कुआं है उसमें मछलियाँ हैं, या कोई नहर है, कोई समुंदर है, कोई भी जहाँ मछलियाँ हों। तो जाहिर है कोई दरिया है, समुंदर है, नदी है, हर एक में मछलियाँ होती हैं। कई लोगों के घर में भी मछलियाँ होती हैं, रखी हुई होती हैं ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वो आटे का जो बनाया हुआ है तवीज़ उस पानी के अंदर डाल देना है जहाँ पे मछलियाँ हों। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी आंखों के सामने खाना शुरू कर दें, बस डाल दें। तो रोज़ाना ये आपने काम करना है, किसी भी टाइम करें, इसके टाइम की फिक्स होने की कोई पाबंदी नहीं है। रोज़ाना एक तवीज़ पकड़ें, उस पर आटा मलें, अच्छी तरह पेड़ा बना लें छोटा सा, ताकि मछलियाँ आराम से उसे खा लें। तो किसी पानी में, ऐसे पानी में जहाँ पे मछलियाँ हों, पानी वो साफ़ है गंदा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मछलियाँ होनी चाहिए, ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। 13 दिन लगेंगे, जाहिर सी बात है, डेली एक एक एक, लेकिन इन 13 दिनों का मेहनत का सिला ये है कि जो खामन अकड़ में है, बीवी की बात ही नहीं सुनता, बीवी को जूती समझता है अपने पाँव की, वो समझ लें कि आपका गुलाम बन जाएगा। वो बीवी जो अपने खामन की इज्जत नहीं करती, सीधे मुंह बात नहीं करती, वो गुलाम बन जाएगी। कोई दोस्त है, महबूब है, तो आप गुलाम बनाने का मकसद ये नहीं होता कि गुलाम बनाएं फिर उसे गुलामों की तरह ट्रीट करें, क्योंकि कुछ बहुत लोग जालिम होते हैं, तो वो आपने सुना होगा मुलाजमों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुलाम बनाने का मकसद ये होता है, लफ्ज़ दूसरे समझे जाएं, कि वो आपकी हर बात सुनेगा, मानेगा, आपकी बात का पाबंद हो जाएगा, ये गुलामी होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो रूहानी तौर पर इजाज़त है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।